सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आप 10th या 8th पास हैं और आप लोग आईटीआई करने का विचार कर रहे हैं, यानी राजस्थान के अंदर आईटीआई में एडमिशन के लिए प्रवेश फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप लोग आईटीआई में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, ताकि आपको जो भी क्वेरीज हो, जो भी आपको जानकारी चाहिए, वो सारी मिल सके। उसके आधार पे आप लोग एडमिशन ले पाएंगे। जो भी साथी गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी प्रकार की आईटीआई के अंदर किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को ये आवेदन फॉर्म भरना अवश्य है। इसकी आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 10 जुलाई 2024 है साथियों। उससे पहले आप लोग आवेदन फॉर्म अवश्य भर लेवें। इसमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, इसमें कौन कौन से ट्रेड्स हैं, कौन सी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, कैसे एडमिशन मिलेगा, कितनी फीस रहेगी, सारी जानकारी अपन लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए साथियों, सीधी अपन लोग वेबसाइट पे चलते हैं, वहां जाके देखते हैं क्या है। आईटीआई करने के लिए आप लोगों के सामने साथियों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्टरेट एंड टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये इसकी वेबसाइट है जहां से आप लोग यहां से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले अपन इसका देख लेते हैं जो निकला है नोटिस। उस नोटिस में क्या लिखा, डेट ऑफ शेड्यूल। आप लोग डेट्स देखते हैं, किस किस डेट में आप लोग कौन कौन सा फॉर्म भरेंगे, क्या क्या करेंगे, और सारा कुछ इसमें आपको दिखेगा। चलिए साथियों, मैं खोलता हूं वो नोटिफिकेशन। देखिए साथियों, राजकीय प्राइवेट एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 24-25 या 26 हेतु केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की महत्वपूर्ण डेट्स क्या है साथियों। देखिए, आवेदन फॉर्म है वो 15 मई से प्रारंभ हो चुके हैं और 10 जुलाई 2024 तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अस्थायी योग्यता सूची 16 जुलाई को इसकी अस्थायी मेरिट लिस्ट निकल जाएगी मेरिट प्रवेश के लिए। संस्थान प्रबंधन समिति आईएमसी सीटों पर संबंधित संस्थानों के संस्थान स्तर पर प्रवेश की तिथि 19/7 तक आप लोगों को एडमिशन लेना होगा कन्फर्मली। संस्थानों द्वारा आईएमसी सीटों पर हुए प्रवेशितों की सूचना ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई रहेगी। केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश हेतु प्रथम सीट आवंटन, पहली बार सीट आवंटन 24/7 को होगा। प्रथम सीट आवंटन पश्चात नियमानुसार प्रशिक्षण शुल्क एवं मूल दस्तावेजों के साथ संस्थान में रिपोर्ट करना 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक करना होगा आप लोगों को। प्रथम सीट आवंटन पश्चात आवंटन सीटों पर हुए प्रवेशितों के संस्थानों में रिपोर्ट करने की सूचना को संस्थानों द्वारा ऑनलाइन करने की तिथि साथियों 1 अगस्त रहेगी। प्रथम सीट आवंटन के पश्चात संस्थानों में रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन है वो 25 जुलाई से 2 अगस्त के मध्य होंगे। केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश द्वितीय सीटों का आवंटन होगा 7 अगस्त को। द्वितीय जिनका हो जाएगा उन लोगों को 7 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में रिपोर्टिंग करवानी होगी। आवंटन के 50 सीटों पर हुए प्रवेशित विद्यार्थियों की सूचना है वो 13 अगस्त तक अपलोड होगी। इंटरनल स्काइलिंग 14 अगस्त तक होगी। नियमित कक्षाएं प्रारंभ साथियों 2 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगी। एपीआई डाटा थ्रू द डीआईटी अपलोड की अंतिम तिथि 7/9/2024 तक है, यानी 2 सितंबर तक सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाएगी। अब अपन देख लेते हैं ये है क्या। दरअसल आईटीआई में एडमिशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे और कौन कौन से ट्रेड्स हैं, कौन कौन सी कॉलेजेस में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, इसकी फीस क्या रहेगी, सारा कुछ हम लोग इसमें देख लेते हैं। ये साथियों नोटिफिकेशन लेटर्स है, विवरणिका एवं निर्देश 24-25 के लिए है। इसमें क्या क्या योग्यता है इसमें विवरण दे रखा है। अपन प्रत्येक पॉइंट पे एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रशिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए ये प्रक्रिया शुरू हुई है। उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान करना, आप लोगों को तकनीक और औद्योगिक अभिव्यक्ति उत्पन्न करने के लिए कोर्स आप लोगों को करवाया जाएगा। प्रवेश के लिए सामान्य सूचना एवं आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया साथियों ऑनलाइन होनी है, ऑफलाइन नहीं भर सकेंगे फॉर्म। केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया 8वीं एवं 10वीं उत्तीर्ण योग्यता वाले व्यवसायों हेतु की जाएगी। इसमें आवेदन करना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न इंजीनियरिंग व नॉन इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को ये वेबसाइट आप लोगों को एसएसओ पोर्टल के माध्यम से या इस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा साथियों। इसमें है वो 100 रुपए शुल्क रहेगा और 75 रुपए SC/ST के अभ्यर्थियों को रहने वाला है। इसके अलावा आवेदन की प्रक्रिया 100 रुपए प्रोसेसिंग फीस अलग से और ली जाएगी। निर्धारित अंतिम तिथि पर से पहले, अंतिम तिथि साथियों मैं आपको चर्चा पहले कर चुका हूं, 10 जुलाई 2024 तक आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। 15 मई से लेकर के 10 जुलाई तक।
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम दिनांक के पश्चात किसी भी प्रकार के आवेदन फॉर्म पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, किसी अभ्यर्थी संस्थान में निष्कासित नहीं किया गया हो, यानी छोटे मोटे नियम दे रखे हैं। प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र जिसके आधार पर उसने प्रवेश प्राप्त किया है, अपवर्ड मूवमेंट की प्रक्रिया के पश्चात अंतिम आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग के समय जमा किए जाएंगे। ये मूल प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के डीजीटी के एसआईडी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के पश्चात संबंधित संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को पुनः लौटा दिए जाएंगे। साथियों, प्रवेश संबंधित समस्त विषयों पर निर्देशक प्रशिक्षण प्रावधायिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर का निर्णय अंतिम होगा। प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता क्या? अभ्यर्थी 8वीं या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसमें साथियों कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जिसमें 8वीं पास मांगा जाता है और कुछ कोर्स है वो ऐसे होते हैं जिसमें 10th पास होना चाहिए। अन्य बोर्ड की परीक्षाओं में समकक्षता के निर्धारण हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा समकक्षता निर्धारित की गई परीक्षाओं के मान्य होगी। प्रवेश की आयु न्यूनतम है वो 1 सितंबर को आपको 14 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। अधिकतम आयु का कोई क्राइटेरिया नहीं है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 6 माह, 1 वर्ष और 2 वर्ष के अनेकों तरह के कोर्स है वो चल रहे हैं। आप लोग यहाँ इसकी वेबसाइट भी जाकर के कोर्स का विवरण देख सकते हैं। योग्यता सूची एवं प्रवेश में प्राथमिकता की श्रेणी राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित निम्न प्रक्रिया नियमों के तहत योग्यता सूची जारी की जाएगी। योग्यता सूची जारी करने हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा। प्रथम प्राथमिकता 1A, जिन अभ्यर्थियों ने 8वीं या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक समकक्ष परीक्षा राजस्थान से उत्तीर्ण की हो। प्रथम मेरिट है वो राजस्थान से जो बिलोंग करते हैं, जिन्होंने राजस्थान से स्टडी किया है उनको लिया जाएगा। अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो, अभ्यर्थी राजस्थान सरकार उसके उपक्रम के कर्मचारी की संतान पति पत्नी हो, अभ्यर्थी भारत सरकार या उसके उपक्रम के कर्मचारी की संतान पति पत्नी हो, जिनका पद स्थापन राजस्थान में स्थित किसी भी कार्यालय में हो। यदि आप इनमें से हैं तो आपको मेरिट में वरीयता दी जाएगी। उसके बाद दूसरी प्राथमिकता किसको दी जाएगी? प्रथम प्राथमिकता के अतिरिक्त अन्य समस्त अभ्यर्थी राजस्थान के मूल निवासी नहीं है, उनको द्वितीय प्राथमिकता दी जाएगी। साथियों, पूरक परीक्षा उत्तीर्ण वगैरह नंबर कैसे किए जाएंगे वगैरह सारा कुछ इन्होंने दे रखा है। केवल 8वीं उत्तीर्ण कक्षा व अभ्यर्थी है। प्रवेश के आरक्षण के प्रावधान राजस्थान सरकार के अनुसार होंगे साथियों। 16%, 12%, 21%, 5%, 10%, जो भी आरक्षण व्यवस्था उसके अनुसार। SC, ST, OBC, नॉन क्रिमिनल के सर्टिफिकेट आप लोगों को बनाना रहेगा। सर्टिफिकेट नया होना चाहिए, पुराना सर्टिफिकेट साथियों नहीं चलेगा। मूल प्रमाण पत्र आप लोगों को 15 दिवस में वापस लौटा दिए जाएंगे। समस्त औद्योगिक संस्थानों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के 12% 45 आरक्षण वाला इसमें दे रखा है। आरक्षण की व्यवस्थाएं ये TSP क्षेत्र है साथियों, अनुसूचित क्षेत्र। उसके साथ श्रेणी B, एक्स सर्विसमैन, जो भी सर्विसमैन है उनके लिए रहेगा। श्रेणी C, फिजिकली हैंडीक्राफ्टेड यानी जो दिव्यांग बंधु है उनके लिए रहेगी। श्रेणी D, विडो और डाइवोर्सी उनके लिए रहने वाली है। जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत आपको आरक्षण मिलेगा। ये साथियों जनजाति बहुल्य क्षेत्र है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं को प्रवेश में आरक्षण सभी व्यवसाय में प्रत्येक वर्ग में महिलाओं को 30% क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल आरक्षण का प्रावधान किया गया, यानी उसी कैटेगरी में स्वयं की कैटेगरी में 30% महिलाओं को लिया जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैसलमेर, झालावाड़, टोंक में स्क्वेडिंग टेक्नोलॉजी व्यवसाय, जालोर में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA कोपा में महिला अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा, जिनमें से विधवा तलाकशुदा महिलाओं के लिए नियमानुसार स्थान आरक्षित रहेंगे। इन व्यवसायों में राज्य सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को लिए आरक्षण का प्रावधान होगा। अल्पसंख्यकों के लिए भी आरक्षण रहेगा। देवनारायण योजना के अंतर्गत प्रवेश। देवनारायण योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बानसूर, कोटपुतली, बहरोड, सेपऊ, धौलपुर, झालरा पाटन, झालावाड़ में, नांदोती, गंगापुर सिटी वे, सपोर्टरा, करौली वे, इतने सारे सेंटर्स दे रखे हैं। वहां पर इन जातियों को आरक्षण दिया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग के प्रवेश के लिए आरक्षण के संबंध में साथियों आर्थिक रूप से EWS के प्रवेश के लिए शहरी आजादी यानी प्रवेश के लिए जो जो नियम है उनके बारे में इन्होंने इसमें पूरा बताया गया है। प्रथम चरण क्या होगा, इसमें कैसे रहेगा, देखिए साथियों। IMC द्वारा किए जाने वाले प्रवेश के योग्य अभ्यर्थियों को संस्थान व्यवसाय में सीट आवंटन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात जारी मेरिट सूची अनुसार सर्वप्रथम कैटेगरी B, कैंडिडेट बिलोंग टू द एक्स सर्विसमैन, कैटेगरी C, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट एंड विडो को योग्य अभ्यर्थियों को संस्थान व्यवसाय की सीट का आवंटन किया जाएगा। उपरोक्त कैटेगरी B, C, D अथवा IMC द्वारा दिए जाने वाले अभ्यर्थियों को सीट आवंटन की जाने के उपरांत ऑनलाइन आवंटन में आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित
नहीं किया जाएगा। द्वितीय चरण क्या होगा? केंद्रीकृत ऑनलाइन द्वारा संस्थान व्यवसाय काउंसलिंग की प्रक्रिया व्यक्तिगत काउंसलिंग के उपरांत शेष रहे समस्त अभ्यर्थियों के लिए संस्थान में व्यवसाय के आवंटन उनके द्वारा भरे गए विकल्प पत्र ऑप्शनल फॉर्म में अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए विकल्पों की वरीयता के क्रम में योग्यता क्रमांक एवं संस्थानों में श्रेणीवार उपलब्ध स्थानों के आधार पर कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। यह आवंटन पूर्णतः अंतरिम यानी प्रोविजनल होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें विकल्प पत्र में प्रस्तुत विकल्पों में से सीट आवंटन नहीं होती है अर्थात चॉइस एक्सटेंशन हो जाती है, उन्हें स्वतः ही द्वितीय आवंटन में सम्मिलित कर दिया जाएगा। रिपोर्टिंग करने की प्रक्रिया प्रथम आवंटन के उपरांत वे अभ्यर्थी जिन्हें संस्थान में व्यवसाय का आवंटन होता है वे आवंटित संस्थान में निर्धारित अवधि में उपस्थित होकर ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट के साथ मूल प्रमाण पत्रों की जांच करवाएंगे। साथ ही उसे मूल प्रमाण पत्रों को एक एक स्व प्रमाणित फोटो प्रति एवं प्रशिक्षण हेतु निर्धारित फीस संस्थान में जमा करवानी होगी। अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों की जांच की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी। निर्धारित अवधि में रिपोर्ट नहीं करने पर अभ्यर्थी को प्रवेश स्वतः ही रद्द माना जाएगा। अपवर्ड मूवमेंट के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तृतीय चरण केंद्रीय ऑनलाइन द्वारा संस्थान व्यवसाय का आवंटन हो जाएगा। अंतिम आवंटन संस्थान में रिपोर्टिंग करनी होगी आपको। इंटरनल स्लाइडिंग ऑनलाइन इंटरनल स्लाइडिंग के तहत प्रत्येक संस्थान में ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रथम व द्वितीय आवंटन तथा उसकी रिपोर्टिंग का कार्य पूर्ण होने पर संस्थान में प्रवेशित अभ्यर्थियों को अंतर व्यवसाय परिवर्तन का अवसर दिया जाएगा। यानी एडमिशन लिया उसके अंदर जो चल रहे हैं उसमें आप चेंज कर सकते हैं। व्यवसाय वार रिक्त रहे स्थानों में ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विकल्प की उच्च प्राथमिकता अनुसार व्यवसाय की इंटरनल स्लाइडिंग की जाएगी। अन्य सामान्य निर्देश अब अपन साथियों उसमें देख लेते हैं, वेबसाइट पे जाके चर्चा ये करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को फॉर्म भरने से पहले तैयार करने होंगे। ये साथियों उन्होंने वेबसाइट पे दे रखा है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आप लोगों को एसएसओ पोर्टल के माध्यम से करना रहेगा। 100 और 200 रुपए फीस लगने वाली है। प्रवेश विवरणी का आप लोगों को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है। आवेदन करने हेतु निम्न दस्तावेज प्रतियां तैयार रखें। पासपोर्ट साइज फोटो, सादा कागज पर सामान्य हस्ताक्षर, आपके 8वीं या 10वीं की मार्कशीट, मूल निवास से संबंधित दस्तावेज, यदि 8वीं 10वीं राजस्थान से बाहर की हो तो आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र यानी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति, जहां पर स्टार मार्क लगे होंगे वो सभी आपको मैंडेटरी रूप से भरना होगा। इसमें आवेदन फॉर्म भरते हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद दूसरा चरण साथियों क्वालिफिकेशन डिटेल का होगा। 10th 12th की क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी रहेगी। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल भरवाई जाएगी। उसके बाद आरक्षण की श्रेणी का आप लोगों को आवेदन में इंद्राज करना होगा। उसके बाद आप लोगों को गवर्नमेंट की जो एड्रेस डिटेल है वो भरवाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, अपनी पासपोर्ट साइज नवीनतम सिग्नेचर करवाना रहेगा आप लोगों को अपलोड। उसके साथ ही कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको डालना रहेगा। सेकेंडरी की मार्कशीट जो पूर्व परीक्षा दी वगैरह है तो उसकी मार्कशीट डालनी रहेगी। विकल्प पत्र यानी यहाँ साथियों आवेदन में ये अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, अतः सावधानी पूर्वक भरा जावे। आवेदक सीट आवंटन के लिए अधिक से अधिक ऑप्शन भरे। आवश्यकता होने पर नजदीकी राजकीय आईटीआई में गाइडलाइंस भी प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन फॉर्म में जिन संस्थानों पर अभ्यर्थी प्रवेश लेना चाहता है उन संस्थानों की वरीयता क्रम चॉइस ऑर्डर में विवरण भरना होगा। अतः ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी सीट मैट्रिक्स का अध्ययन कर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड नेम ऑफ ट्रेड को अलग अलग पेपर पर लिखकर पहले से तैयार रखें। इंस्टीट्यूट में स्थित इंस्टीट्यूट एवं कॉलम को प्रोग्राम में ट्रेड में चयन करें। एड मोर बटन का उपयोग करते हुए एक से अधिक आप लोग चॉइस भर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में प्रीव्यू आएगा, उसको देख लें, फॉर्म ओके हो प्रिंट कर लें। तो साथियों अपन लोग पूर्णतः संपूर्ण प्रक्रियाएं जान चुके हैं। यदि आप लोगों को और भी कुछ जानना हो तो ये साथियों आप लोग वेबसाइट नोट आउट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे इन लोगों ने ट्रेड एंड एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन सारा कुछ इस वेबसाइट पे दे रखा है। आप लोग बिना किसी झिझक के इन सभी दिशा निर्देशों को एक बार अच्छी तरह से देख लें, पढ़ लें, जांच लें कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, क्या डेट्स हैं इसकी, क्या मुझे कार्रवाई करनी होगी। सारी चीजें आप लोग एक बार देखते हुए इस कार्य को संपादित करावें। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।